अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक घोड़े के बारे में और साथ ही साथ एक घोड़े का और एक औरत का वाकया जो कि इसी दुनिया में पेश आया, पर जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक घोड़ा भी औरत के साथ क्या ऐसा कर सकता है। बस आप ऐसे ही इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि घोड़ा एक वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में से एक होता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से सबको अच्छा लगता है। यह इंसानों से सबसे ज्यादा घुल मिलकर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत और हिम्मत मौजूद होती है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है। इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही सबसे ज्यादा मस्त रहता है। लेकिन किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना यह सही नहीं है और उसके साथ में खेलना कूदना यह गलत भी साबित हो सकता है। और इसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों जिस घोड़े की बात हम करने जा रहे हैं उस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा पाए और वो औरत इस घोड़े को किसी भी कीमत में बेचने को तैयार नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और वो घोड़ा उस औरत के लिए इतना खास क्यों था और उसके साथ उसका क्या रिश्ता था। बादशाह इस घोड़े को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था, पर फिर भी उसने नहीं बेचा। तो प्यारे दोस्तों, जानेंगे ये सब बातें बड़े तफसील से। इसी वजह से इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बंटा हुआ था। उस जमाने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी रहती थी और साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही आला दर्जे का और आला नस्ल का घोड़ा था और जो उस लड़की की ही तरह खूबसूरती के लिए अपने पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को बेचा नहीं था। और आपको बता दें कि जिस रियासत में वो लड़की रहती थी उस रियासत का बादशाह घोड़ों का बहुत ही शौकीन था। उसके राजमहल में एक से एक बढ़कर घोड़े मौजूद थे और ये बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए, शिकार करने के लिए जाया करता था। और इसके साथ ही इस बादशाह को शिकार करने का भी बहुत शौक था। इस काम के लिए भी वो अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। तो ऐसे ही एक दिन बादशाह का मूड बना तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ अस्तबल में मौजूद सबसे मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से कहा तो सिपाही कहने लगे, बादशाह सलामत, हमारे रियासत में एक लड़की है जो कि कुछ करीब 28 साल की होगी। बादशाह सलामत, उस लड़की के पास में एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे इस लड़की के अलावा किसी ने भी छुआ तक नहीं है और ना ही इस लड़की ने कभी उसे बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में कुछ बातें सुनी तो बस वो घोड़े को खरीदने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन ही सिपाहियों को हुक्म दिया, अच्छा जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है। लेकिन ये क्या, उस लड़की ने तो साफ इनकार कर दिया। अब जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह को तो बेहद ही गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर कौन पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बादशाह था ये अच्छी तबीयत का मालिक था। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उस लड़की को बाइज्जत हमारे दरबार में लेकर आया जाए। जब सिपाहियों ने उस लड़की से ये जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। लेकिन लड़की ने यह बात पहले से ही ठान रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं बेचेगी। जब बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा वो तो उसका दीवाना हो गया और वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा, अगर आप मुझे अपनी पूरी रियासत भी दे देंगे
तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले वो नहीं हो सकती। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं। तो इस पर बादशाह ने पूछा, आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? तो लड़की ने कहा, बस ये मेरा पसंदीदा घोड़ा है। तो लड़की ने कहा, वैसे अगर आप चाहें तो इसकी सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार ही सही घोड़े की सवारी तो कर लें। जब बादशाह ने उस घोड़े की सवारी की तो वो तो उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया और वो फिर से उस लड़की को उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लड़की फिर भी इस बार नहीं मानी और उसका जवाब ना ही था। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा तो तुम आज के लिए अपना एक घोड़ा हमें शिकार के लिए दे सकती हो? तो लड़की सोच में पड़ गई कि चलो मैं अपना घोड़ा फिर इसे दे ही देती हूं। तो लड़की ने कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, अगर आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की यह बात सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और फिर वो उस घोड़े को लेकर शिकार करने के लिए तैयार था। अब बादशाह उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब बादशाह जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोकने की कोशिश के बावजूद भी वो घोड़ा नहीं रुका। घोड़ा हवा से बातें करता हुआ अपनी पूरी रफ्तार से आगे दौड़ता रहा। बादशाह के पीछे दौड़ रहे सिपाही घबरा रहे थे और वो सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत हमसे आगे कभी नहीं गए, लेकिन आज ये कहां गायब हो गए। तो फिर वो लोग बादशाह के पीछे उसे ढूंढने के लिए निकलने लगे। फिर थोड़ी देर चलने के बाद बादशाह का घोड़ा एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर बहुत सारे फल और नदियां और बहुत ही खूबसूरत वहां का नजारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया और उसे वहां पर बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे इससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वहां का जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता है। वहां बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गया और बादशाह ने सोचा कि ये घोड़ा तो बहुत ही समझदार है। मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं पर नहीं देखी थी। और फिर बादशाह ने वहां खूब शिकार किया और फल वगैरह खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा, वाकई मैंने आज से पहले इतना शानदार घोड़ा कभी नहीं देखा। एक बार फिर से बादशाह ने उस लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने फिर से मना कर दिया। अब वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही कपड़ा दे दिया, लेकिन अभी भी बादशाह का दिमाग में यह बात तो घूम रही थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। और जहां लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी, अब कुछ लोग जो बादशाह और लड़की से हसद करते थे, अब उन्होंने गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी और कहने लगे कि इस लड़की के इस घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुक हैं और हमने लड़की को पहली सुबह जंगल में जाते हुए भी देखा है। अब जब ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया और फिर जासूसों ने लड़की को वाकई में घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाते हुए देखा। तो उन लोगों ने कहा, जी हां बादशाह सलामत, वो रोज घोड़े के साथ जंगल में निकल जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि और जब वो आती है तो उसके पास फल और कुछ खाने का सामान और शिकार किया हुआ जानवर भी होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब दोस्तों ये सब कुछ सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर असल मामला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से ही पूछा, तुम जंगल क्यों जाती हो? तो फिर लड़की ने अपने राज से पर्दा हटाते हुए कहा, दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसके बाद से ही मैं इन्हीं जानवरों के बीच में पली बड़ी हूं और ऐसे में मुझे इन जानवरों से बहुत लगाव था और मैं इन सब जानवरों का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना
और ये फिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया, मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इसका इतना ख्याल रखती थी जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता चला गया तो ये मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह ये मुझे ऐसी जगहों पर ले जाने लगा जहां से मैं कभी गुजरी ही नहीं थी, और वो जगह मैंने आज तक नहीं देखी होती थी। मैं जब भी वहां जाती हूं तो फलों से भरी हुई टोकरी और शिकार जरूर लेकर आती हूं और फिर उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूं। ये सब सुनने के बाद सब लोगों को यह समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है, और ये जो रिश्ता है ये रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। तो इस कहानी से ये बात तो समझ में आती है कि चाहे इंसान भले ही मोहब्बत करे तो उसे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।